प्रतिष्ठा इस तैत्तरीय उपनिषद के अनुसार आत्मा में ही जो अनुरक्त है, आत्मा स्थित है। किसी भी कोष में जिसकी तादात्म्यापत्ति नहीं है उसका अनुगमन अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय कोष करते ही हैं। इन पंच कोषों का आधिपत्य उसके जीवन में रहता ही है। सबका त्याग कर देंगे हृदय से तो सर्वाधिष्ठान हो जाएंगे, सर्वाधिष्ठान हो जाएंगे तो सर्वाधिपतित्व जीवन में प्रकाशित ही होगा। विरक्त घाटे में नहीं रहते, अनुरक्त घाटे में रहते हैं। लेकिन संसारी व्यक्तियों की मति मारी गई। कबीरदास क्या कहते हैं, दुनिया बड़ी विचित्र है, चलती को गाड़ी कहता है, रेलगाड़ी। गाड़ी का अर्थ होता गड़ी हुई, स्थावर स्थिर। चलती का नाम गाड़ी कैसे? दुनिया पगली है, गड़ गई उसका नाम गाड़ी, तो चल रही है। तो दुनिया की विचित्र भाषा है। कबीरदास ने चुटकी ली, चलती का नाम गाड़ी। रंगी का नाम नारंगी, संतरा को नारंगी कहते हैं। तो नारंगी का अर्थ होता है रंगहीन, उसका भी कोई रंग होता है या नहीं? दुनिया कैसी पगली है, रंग युक्त का रंगी का नाम नारंगी रखती है, चलती का नाम गाड़ी रखती है। खोया को कहा पाया, को कहा खोया, खोआ बनाते हैं ना दूध से, पा लिया ना, सार मिल गया। लेकिन दुनिया कहती है खोया, खो दिया। पाने को खोना कहती है। तो दुनिया की भाषा ही विचित्र है। जिसको पाना कहिए, कहना चाहिए उसको तो कहती है खोया। चलती का नाम रखती है गाड़ी, रंगी का नाम रखती है नारंगी। दुनिया बड़ी विचित्र है। ये अभागे हैं विरक्त, जिन दुनिया से रहित। अब जो अपने को सौभाग्यशाली समझते हैं, वास्तव में वही तो अभागे। एक मैनपुरी जिला के अच्छे वकील थे, लगभग 54 साल पहले उन्नाव जिला में शुक्लागंज में ऋषि आश्रम में मैं ठहरा था। उन्होंने कहा कि आपकी प्रसिद्धि वेदांती के रूप में है, वकील तो ज़्यादा बोलते ही हैं। तो मैं सुन ही रहा था, बच्चा भी था। ये जो ईश्वर ने पूरी सृष्टि बनाई है, पर्वत है, बाग बगीचे हैं, समुद्र है, विविध प्रकार के जलाशय हैं, सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र आदि हैं। कितना निर्दय आप लोग हैं, हृदय विहीन हैं, नीरस हैं। इन सब को फीका मिथ्या कहकर पलायन करने वाले हैं। आखिर ईश्वर ने जो ये जलवा पैदा किया है, विभूतियाँ रची हैं, ये किसके लिए? सचमुच में आप लोग दया के पात्र हैं, वो हमसे कहते थे, क्योंकि आप इन सब से विरक्त हैं। हेलो, दया के पात्र अनुरक्त होते हैं या विरक्त? लक्ष्मी जी को जो नहीं चाहते थे वो विष्णु भगवान, चाहने वालों को जयमाला नहीं दी, पहनाई। लक्ष्मी जी ने श्रीमन नारायण को जयमाला दी, क्योंकि वो लक्ष्मी जी से भी विरक्त थे। जिसमें हम आसक्त होंगे वो हमको चकमा देगा, अंगूठा दिखाएगा, पलायन करेगा। इसीलिए आपूर्यमान मचल प्रतिष्ठम समुद्र माप प्रविशंत यदवत तद्वत कामायम प्रविशंति सर्वे शांति मापनोति न काम कामी। और गीता में यह भाव व्यक्त किया गया। इसी का अनुवाद तुलसीदास जी ने किया। जिन सरिता सागर मह जाही, यद्यपिता ही कामना नाही, तिन सुख संपत्ति भी नहीं बुलाए, धर्मशील पह जाही सुहाए। इसका अर्थ क्या हुआ? अनासक्त व्यक्ति घाटा में कहाँ रहता है? जिसके प्रति हम अनासक्त होते जाएंगे उसके महात्म्य को समझकर उस पर प्रभुत्व हमारा होता जाएगा। वो छाया के समान हमारा अनुगमन करेगा। जब पत्नी भी समझ लेती है कि पति मेरे चंगुल में फंस गए, आसक्ति की पराकाष्ठा हो गई, तो फिर पति बन जाती है, पत्नी ही पति बन जाती है। जब बच्चे मनोविज्ञान के बल पर समझते हैं कि पिता मुझ में आसक्त हो गए, तो पिता को पुत्र बना लेता, लेकिन उनको कुछ गिनता ही नहीं। इसका मतलब जिससे हम अनासक्त होंगे उसके महात्म्य को समझकर। हीरे का महत्व ही नहीं जानता बच्चा, तो उसे फेंक देगा, नहीं लेगा। सामान्य खिलौने का महत्व जानता है। किसी के महात्म्य का बोध हो, फिर उससे हम विरक्त हों, उस विरक्ति के फलस्वरूप क्या होता है? उसका आधिपत्य हमको प्राप्त हो जाता है। सबसे आंख मीच लीजिए, नेति नेति, और कालांतर में सर्वम खलुदम ब्रह्म। नेति नेति के द्वारा जिन सबसे ऊपर उठे उन सब की ब्रह्मरूपता का निश्चय हो गया। तो जो कुछ त्यागा था उसके प्रति राग भी त्यक्त हो गया और स्वामित्व भी प्राप्त हो गया। घर को छोड़ेंगे तब तो तीर्थ यात्रा करेंगे नहीं, या घर में ही बने रहेंगे तीर्थ यात्रा